ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू लिमिट्स। लिमिट्स अगेन एक ऐसा टॉपिक है जो है बैकबोन ऑफ अ लॉट ऑफ चैप्टर्स। ये बैकबोन की तरह एक्ट करता है बिकॉज यू विल बी यूजिंग दिस इन इंटीग्रल कैलकुलस, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल में तो यूज होता ही होता है। सो इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। एंड अगेन सिंस वी गाइस आर हैविंग लिमिटेड टाइम, हमें बेसिक तरीके से समझना भी है पर जल्दी भी करना है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कैसे करेंगे लिमिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी इवन नीड टू डू लिमिट्स। ठीक है, पहली बात तो देखो, ये चीज हमें समझ में आती है कि दैट सर इफ आई वाज स्टैंडिंग एट लेट्स से दिस पॉइंट x इक्वल टू a एंड somebody asked me that what is going to be the value, so there is something which you can say कि मैं सर अगर लेफ्ट से ट्रेवल कर रहा था, so I can guess the value with the help of a minus h. And if I was traveling from right direction, from this direction, I can guess the value from a plus h position. The more the closer I am to x equal to a, the more accurate value I would be able to answer is key, right? So that means as h approaches 0, I would be able to give a better answer. So now h approaching to 0, ये क्या word हुआ? This is basically you are limiting the value of h. You are limiting something where h is a very small number. Similarly, there was a concept कि अगर आपको याद हो, हमने जीपी में पढ़ा था, infinite GP. So that means if you see, somebody would have asked, very in a way 1,000 years back कि इसका सीरीज का सम बताओ when ये चलता जा रहा है, that is infinity. That means ये जो infinity आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? Approaching infinity. तो इसकी लिमिट क्या थी? फाइंड द सम ऑफ द सीरीज व्हेन इट इज लिमिटिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. सो दीस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस व्हेन पीपल स्टार्टेड टू आस्क, दे वेंट ऑन टू फॉर्म लिमिट्स. दोनों बड़े अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, एक सीरीज के कॉन्सेप्ट से मैंने समझाया और ये वाला थोड़ा ज्यादा फंक्शन के कॉन्सेप्ट है. एंड वी डू हैव टू स्टडी दैट लिमिट ऑफ अ रियल फंक्शन, दैट इज व्हाट वी गाइस हैव टू स्टडी. तो हमारा टारगेट होता है लिमिट्स में दैट लेट्स से लिमिट x, that is the input, we approach to somewhere and there will be some fx, right? So we'll try to find the value of fx when x approaches a. और यहां पर ऑब्वियस सी बात है, x सिंपल फंक्शन नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा फाइंड x अप्रोचिंग 1 x स्क्वायर, वो तुम्हें पता है 1 आंसर आएगा, राइट? सो यहां पर जो फंक्शन होगा वो कॉम्प्लिकेटेड होगा जिसकी वैल्यू तुम्हें नहीं पता होगी. या फिर कॉम्प्लिकेशन कैसे बनती है? सो वाई लिमिट्स आर यूज्ड बिकॉज दिस कॉम्प्लिकेशन अराइव्स, या तो fx खुद में कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, या फिर व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू of x equal to here, it becomes complicated. Sir, complicated क्या मतलब है? Complicated को limits में we call as what? Indeterminate form, जिनकी value हम लोग नहीं पता लगा सकते. Indeterminate forms, right? There are 7 indeterminate forms which you have to know, right? One is 0 by 0. मान लो अब ये 0 by 0 में भी समझने की प्रॉब्लम है, ये एग्जैक्ट 0 by 0 नहीं है. ऑल दी थिंग्स व्हिच आई एम राइटिंग इज अप्रोचिंग 0 by अप्रोचिंग 0. सो एक आगे से आप सब लोग याद रखेंगे, अप्रोचिंग 0 and 0 are two different things. These are two different things because the right hand side is a perfect 0, whereas approaching 0, see, approaching 0, if you are approaching on a number line, 0 can be approached from the negative side and you can approach it from the positive side as well. That means approaching 0 can be, कैसा कैसा नंबर हो सकता था देखो सर, 0.0001 भी हो सकता था और -0.0001 भी हो सकता था. बोथ ऑफ देम कैन बी द पॉसिबिलिटी. ठीक है, तो इसीलिए अप्रोचिंग 0 बाय अप्रोचिंग 0 को हम इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं. फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, वैसे इंफिनिटी को अप्रोचिंग इंफिनिटी लिखना चाहिए था सर आपको. अप्रोचिंग इंफिनिटी एंड इंफिनिटी आर वन एंड द सेम थिंग बिकॉज इंफिनिटी वैसे ही खुद में क्या है? अनडिफाइंड हो जाता है. ये दो बहुत पॉपुलर फॉर्म्स हैं जो हमें पढ़नी है. अनदर फॉर्म इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी. ठीक है, जो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है. क्यों इंडिटरमिनेट होती है ये? अगर आप कोई पूछे सर व्हाई दीज आर कॉल्ड इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, ओके आई गिव यू एन एग्जांपल. आप इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या आंसर करोगे? तो कई बच्चे बोलेंगे सर क्या लॉलीपॉप सवाल था, ये तो जीरो होना चाहिए. ए माइनस ए क्या होता है? जीरो. दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज नॉट जीरो बिकॉज नो टू इंफिनिटीज आर इक्वल. आई रिपीट, कोई भी दो इंफिनिटी बराबर नहीं होते हैं. सो इंफिनिटी जो पहले लिखा है दैट मींस दिस वन, ये बड़ा है या सेकंड जो लिखा है वो बड़ा है, वी डू नॉट नो. दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंडिटरमिनेट फॉर्म. ठीक है, फॉर समबडी इंफिनिटी कैन बी 10 raised to power 100, फॉर समबडी इट वुड बी 100 raised to power 100. ठीक है, अगला देखिए, अगला है सॉरी, इसी में आप और आगे बढ़े तो क्या आएगा?
जीरो इंटू इंफिनिटी, एंड अगेन जीरो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, एग्जैक्ट जीरो इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज जीरो, इट इज अप्रोचिंग जीरो इंटू इंफिनिटी. सो दीज वी हैव कवर्ड फोर. और आगे की हमें कौन सी याद रखनी है जो बहुत कॉमन है, मैं वो बता रहा हूँ, वन रेस टू पावर इन्फिनिटी. सो ये पांच फॉर्म्स जो हैं ये फिर भी हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, फोर्थ इसमें शायद ज्यादा यूज नहीं होती है. और जो रिमेनिंग दो हैं वो कौन कौन सी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इन्फिनिटी रेस टू पावर जीरो, zero raised to power zero. And wherever I am writing this zero, you have to now assume that these are approaching zeros. Exact zeros नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम में फंसोगे. आगे से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स वी कैन नॉट कंपेयर इन्फिनिटी विद इन्फिनिटी. इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. अच्छा सर, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्क्वायर होता है? नहीं, वो इन्फिनिटी ही होता है. सिमिलरली इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अगेन इंफिनिटी. ठीक है ना. ये बेसिक बेसिक चीजें याद होनी चाहिए. दूसरा, इफ देयर इज कांस्टेंट नंबर इन द न्यूमरेटर एंड यू हैव डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, बहुत बड़ा नंबर, दैट मीन दिस इज गोइंग टू टेंड टुवर्ड्स जीरो. ठीक है. इसका आंसर अगर आपसे कोई पूछे वो क्या बोलोगे आप? दैट इट टेंड्स टुवर्ड्स जीरो. ये याद होना चाहिए. कांस्टेंट नंबर इनटू इंफिनिटी, अगेन इंफिनिटी. कांस्टेंट नंबर इनटू अ नंबर व्हिच इज अप्रोचिंग जीरो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप्रोचिंग जीरो ही आंसर हो जाएगा. तो ये बेसिक बेसिक चीजें इंफिनिटी और जीरो को लेके वो हमें पता होनी चाहिए. ठीक है. सो अब अगर हम आगे बढ़े और बात करें कि सर क्या लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है? पहली बात, लिमिट हम जब भी बात करते हैं तो लिमिट इज डिराइव्ड एट अ पॉइंट. दैट मींस मान लीजिए x इक्वल टू ए, मैं वर्टिकल लाइन बनाता हूं तो दैट मींस x इक्वल टू ए. सो इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है. हाउ यू विल डिफाइन वेदर एट दिस पॉइंट फॉर दिस फंक्शन, फंक्शन कौन सा है? मैं, ये फंक्शन है. इस फंक्शन पे x इक्वल टू ए पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, इज डिफाइंड बाय द प्रॉपर्टी व्हिच इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट. ठीक है. That means a person who was traveling from the left hand side towards x equal to a and a person who was traveling from the right hand side to x equal to a, if both of them say the same number कि सर अगर मैं x equal to a की तरफ जाता हूं, I actually see the same number, that means the limit will exist. So definition is that LHL should be equal to RHL for limit to exist. ठीक है. तो LHL की वैल्यू क्या होती है? अगर मैं LHL को, चलो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, इसको लिखते हैं कैसे? लिमिट x अप्रोचिंग a माइनस, याद आ गया, a माइनस मींस लेफ्ट हैंड साइड से, एंड द RHL मींस दैट यू आर अप्रोचिंग द लिमिट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, दैट इज a पॉजिटिव fx. एंड यू कैन सॉल्व दिस बाय रिप्लेसिंग, हाँ याद आ गया होगा आप सब लोगों को, दैट a माइनस h, and this can be solved by putting limit h approaching 0 f of a plus h, something like this, right? If these two values comes out to be equal, then you will say limit exists at x equal to a, otherwise the limit does not exist. Interestingly, the questions which actually revolve around finding the limit or the existence of limit are less common. हाँ, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ लेस कॉमन. जनरली हम वो क्वेश्चंस पेपर में देखते हैं जिन पे लिमिट के फॉर्मूले या लिमिट्स अप्लाई करके यू गेट अ डेफिनेट आंसर. वी विल सी दैट वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कम्स इनटू पिक्चर, किस टाइप के क्वेश्चंस में आता है, एंड तब उनको हम सॉल्व करेंगे. Okay, let's quickly do a very simple topic, that is algebra of limits. Let's say if you have two functions, let's say limit, and they are approaching, let's say we are finding limits at a same point x equal to a for fx, और उसकी मान लेते हैं हमारे पास वैल्यू आती है l. यहाँ पर हम ले लेते हैं लिमिट x अप्रोचिंग a, एक और फंक्शन gx, एंड लेट्स से ये है m, राइट? सो दैट मीन्स दे हैव फाइनाइट लिमिट, मतलब लिमिट डिफाइन है, l और m एग्जिस्ट करती हैं. देन हाउ विल यू फाइंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन गिवन बाय f प्लस और माइनस g? ठीक है ना. एक ऐसे फंक्शन हो गया. तो कुछ नहीं करना है आपको, लिमिट क्या करनी है, अलग अलग सॉल्व करनी है. लिमिट ऑफ f प्लस लिमिट ऑफ g, x अप्रोचिंग है, दोनों तरफ आएगा, टाइम सेव कर रहा हूं. लेट्स से मल्टीप्लीकेशन है, तब भी क्या होगा, आप लिमिट f अलग सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय लिमिट g. सेम अप्लाइज फॉर f बाय g, प्रोवाइडेड दैट लिमिट अगर मैं डालता हूं तो लिमिट g करने पे आंसर जो है is non-zero, right? That should be very very important to understand. ठीक है. ठीक है. So this is about algebra. अगर इसी में हम कुछ composite functions की बात करते हैं, मान लो मैं निकालना चाहता था लिमिट x approaching a मॉडुलस fx करना चाहता था. So mod has nothing to do, आप mod बाहर निकालिए और लिमिट को अंदर ले जाइए mod के. You should not be afraid of doing this, right?
That's it. So mod L will become your answer in this case because I've taken the fx, limit x approaching a, fx is L, मैंने वो माना था. Similarly मान लो अगर log fx था और आप यहां पर पहले अब यहां पर लिमिट लिखते हैं, सो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आप लिमिट को एक्चुअल में लॉग के अंदर ले जाइए. दैट मीन्स लिमिट एक्चुअली अप्लाइज टू दैट पॉइंट जहां पर x है, जितना x के नजदीक होगा उतना आपको लिमिट फायदा करेगा, लिमिट ऑटोमेटिकली गोज क्लोजर एंड क्लोजर टू x. तो सिमिलरली इफ आई हैव टू से कि सर मेरा एक ऐसा क्वेश्चन था, लिमिट मान लीजिए x अप्रोचिंग a e रेस टू पावर fx था, तो मुझे e की कोई टेंशन नहीं है, मैं एक्चुअल में लिमिट को पावर में ऑब्जर्व करूंगा. इट इज एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर फैशन बिकॉज कांस्टेंट के आसपास लिमिट का कोई रोल नहीं है. एक इंटरेस्टिंग केस अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग केस, लेट्स से इफ दिस इज द थिंग एंड यू आर फॉर सॉल्विंग f ऑफ g, ठीक है, तो कमाल की बात ये होती है कि आप इसको सॉल्व कर सकते थे लिमिट x अप्रोचिंग a g. क्यों? x is actually closer to g, so limit will apply to that function which is closer to g. Once that is applied here, notice if limit of g exists, तो f का तो रोल बचा ही नहीं ना, f के ऊपर लिमिट लगाने का कोई सेंस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो सिंपली क्या बन जाएगा, fm बन जाएगा, which is a constant function. So basically limit is always applied to the function which is closest to the x, and then you can see into the question that whether further limit is to be applied or not. ठीक है. ओके, लेट्स क्विकली डिस्कस कि हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 0 by 0 एंड infinity by infinity फॉर्म. ठीक है. Though people who know that there is a fundamental called LH rule, L'Hospital's rule, which can be applied to indeterminate form when they are 0 by 0 and infinity by infinity form. तो पहला टारगेट होगा to actually solve without LH rule. ठीक है ना. तो हम पहले वीडियो में कवर करेंगे कि that how to solve these questions without LH rule. ठीक है ना. That would be the target, LH rule, कि बिना भी अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाएंगे. ठीक है. उसी के बाद आई विल इंट्रोड्यूस कि लिबनिज एलएच रूल क्या होता है, मैं बता दूंगा आप लोगों को. और उसके बाद उसके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि वो सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं आप लोगों से. ठीक है. बट हो सकता है एलएच रूल के अच्छे क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा लेटर ऑन करें. फिर दूसरा हम करेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिदमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. ठीक है. और हो सकता है इसमें मैं एलएच रूल के जो टफ क्वेश्चन है वो यहीं पर मैं कवर करता चलूं. फिर हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे कैटेगरी में 1⁻∞, एंड ये वाली फॉर्म जो है बड़ी स्पेशल फॉर्म है 1⁻∞. कोशिश करेंगे एक दो फॉर्म जैसे ∞e⁻0 इफ पॉसिबल वो भी ले पाए. और लास्ट में हम करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ, जो हमने करा था ना, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स के ऊपर क्वेश्चन. दैट मींस कब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एलएचएल और आरएचएल लेके, वो वाले क्वेश्चंस. और स्पेशली यहाँ पर हम कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे जीआईएफ बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि बहुत आजकल कॉमन है एग्जाम के ऊपर. सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर दैट आई विल बी फॉलोइंग. लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी हाउ वी हैव टू डू देम. ऑलराइट, सो द फर्स्ट पार्ट इज दैट वी विल सॉल्व क्वेश्चंस व्हिच आर 0 by 0 फॉर्म. सर ये कैसे पता चलता है हमें दैट द क्वेश्चन विल बी 0 by 0 एंड इन्फिनिटी? सो रिमेंबर, लिमिट इज ऑलवेज अबाउट फाइंडिंग द indeterminate form. So आपको पहले पता लगाना चाहिए कि which is the form, finding the form. If you click the form, you will automatically get the flow. इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? रैशनलाइजेशन बेस्ड. ठीक है. मैं क्लियर करता चलता हूं कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. रैशनलाइजेशन, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसके भी एक दो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ 0 by 0 फॉर्म के एक दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले के ऊपर. बट बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे उसके ऊपर बेस, बिकॉज वी हैव द टूल ऑफ एलएच रूल जो आपके पास बोर्ड्स में नहीं होता था. वी गाइस हैव गॉट दैट हियर. फिर हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में फॉर्मूला देखेंगे, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल कैसे बिहेव करता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज आई गेस द मोस्ट, हैशटैग बना के बोल देता हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट. वो सब हम चीजें देखेंगे और उसके ऊपर आराम से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखते हैं आप कितने कर पाते हैं. Alright, let's see first of all that what is a polynomial rule, जो कि क्या होता है infinity by infinity form. तो पहली बात देखो, x approaching to a के केस में लगता ही नहीं है, ये याद रखना है, मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है. It is only applicable when you have this form, right? और यहाँ पर क्या है आपके polynomial, that means you can see polynomial. तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ that m is not equal to 0 and m basically is a, I should rather say कि वो integer value है. ठीक है ना, integer positive.
सिमिलरली n ऑल्सो, n बिलोंग्स टू इंटीजर पॉजिटिव, जीरो नहीं है, ठीक है, तभी वो पॉलिनोमियल बनाएगा। तो यू नाउ नो दैट न्यूमरेटर इज अ पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर इज अ पॉलिनोमियल। तो अब क्या होगा क्वेश्चन, इसके तीन ही केसेस हो सकते हैं। केस वन, तो अगर मैं डिग्री पूछता, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x, so degree of numerator is m and degree of denominator is n, right? Agreed everyone? So the case that we guys are going to form is based on कि degree की values क्या हैं, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं m is greater than n, that is degree of numerator is greater than degree of denominator, याद रखना है आंसर विल बी इंफिनिटी, खत्म। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा क्यों होता है ये। केस टू ले लो, अब हो सकता था सर बराबर हो, बराबर वाला केस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज योर आंसर विल बी कोफिशिएंट ऑफ देयर, क्या, जो उनके इक्वल टर्म्स, लीडिंग कोफिशिएंट्स ऑफ देयर टर्म्स, डिग्री टर्म्स बेसिकली P1 by Q1। ओके सर, एक केस और कौन सा बचा, ऑब्वियस ही बात, अब आप तीसरा केस बोलेंगे सर हो सकता था अब m जो है छोटा है n से, n इज ग्रेटर देन m, देन आंसर विल बिकम जीरो। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है तब इस तरीके से बिहेव करता है वो। सर ऐसा क्यों, एक एग्जांपल लेके समझें। चलो, लेट मी टेक एन एग्जांपल, लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी, लेट्स से यू आर सॉल्विंग x स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 प्लस x क्यूब। सिंपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है ये। आंसर फॉर्मूला के हिसाब से क्या आना चाहिए, n is greater than m, so that means answer we are expecting is zero, right? Now why zero? Highest power कौन सी है x की? And whenever you get these kind of questions, if you want to solve without knowing the formula, divide by the highest power of x. Highest power here is x cube. तो मैंने न्यूमरेटर को भी x क्यूब से डिवाइड करा, डिनोमिनेटर को भी, तो ये क्या बनेगा 1 by x by 1 by x क्यूब डिवाइडेड by 2 by x क्यूब plus 1. So as x approaches infinity, 1 by x क्या हो जाएगा, 1 by infinity which is approaching 0. That means ये नंबर 0, ये नंबर 0, ये नंबर 0, तो ये क्या बन गया 0 by 1. That is why we were saying answer will come out to be 0. Clear guys? अब इसी में देखो, मैं इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा कर देता हूं। Let me reverse this. Let me call it 2 plus x cube by 1 plus x square. The process will still be the same. Process अब हम क्या करेंगे, x क्यूब से डिवाइड करेंगे, तो 2 by x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 by x क्यूब प्लस 1 by x। तो ये तो आपको क्या बन जाएगा 1, बट नीचे क्या बनेगा अप्रोचिंग 0। सर ये 1 कैसे हुआ, वही सेम लॉजिक, एज x approaches infinity 1 by x will approach 0 and 1 by x square 1 by x cube तो और ज्यादा तेजी से 0 अप्रोच करेंगे, तो 1 by this ये क्या आया इंफिनिटी, इसलिए हम कह रहे थे इंफिनिटी आंसर। इसी क्वेश्चन में अगर आप एग्जांपल ले लेते कि सर मैं तो लूंगा कुछ इस तरीके से 1 plus 2x square upon 5x square plus 1. Now the highest power is since both degree in the numerator. अच्छा एक काम करते हैं, नीचे ले लेते हैं x plus 1, कुछ इस तरीके से। तो अब पावर हाईएस्ट कौन सी है, अगेन 2, डिवाइड करो तो क्या आएगा 1 plus x square plus 2 डिवाइडेड बाय 5 plus 1 by x plus 1 by x square। सर ये कहां से आया, आई हैव डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x square. तो as x approaches infinity 1 by x square will be 0 0 0, क्या बचा आपके पास 2 by 5 which is nothing but what, coefficient of the degree terms which we have written in the formula. So please remember this formula, very important, hashtag important mark कर देते हैं इसको। If you are not able to remember this, believe me, you are unnecessarily wasting your time in the paper by solving by the normal approach. All right, let's start this question. This says you have to find limit of this very complicated function. So whenever you see limit, सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए फॉर्म पता लगाना। Sir, what do you mean by form? Put x equal to 2 in the numerator and the denominator, or in fact wherever there is x, put the value of x as 2. So this denominator comes out to be 0. As soon as you get denominator 0, this is a big hint. ये टिप के तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं लिमिट के, if the denominator is 0,
For this to get a finite answer, if this has a finite answer, please remember that this will be 0. Numerator will also be 0. Then only approaching 0 by approaching 0, which is the indeterminate form, will lead you a finite answer. चलिए, ये बात हमने करी टिप के फॉर्म में. वो अगर हम देखते हैं तो x को 2 डालता हूं तो डिनोमिनेटर तो सर 0 आ गया. न्यूमरेटर देखो, ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 √4 तो 2 हो गया. हाँ सर, ये भी 0/0 फॉर्म आ गई, बिकॉज न्यूमरेटर भी क्या बन गया, √3 - √3. So this is actually a 0/0 form that we have agreed. So 0/0 form, though we can solve by LH also. ठीक है, बट कई की बार LH रूल, दैट इज द डेरिवेटिव फॉर्म, जहां पर हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर डेरिवेटिव में अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, डिफरेंशिएशन इज डिफिकल्ट. सो व्हेनेवर डिफरेंशिएशन इज डिफिकल्ट, दैट मीन्स आपको LH रूल ज्यादा क्या होगा, लेंदी पड़ेगा. That's something you have to understand. So now, how do you resolve under root? Under root को हमने resolve करने का एक ही तरीका है कि हम rationalize करते थे. तो rationalize जब आप करेंगे इसको, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, rationalize x - 2, और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, इसी का मैंने rationalize करता क्या करा होगा, प्लस से करा होगा. a - b था तो मैंने a + b कर दिया. Limit still remains the same. अब इसी में you guys can understand that if I say that if I put x equal to 2 here, will it create any issue to the question? No sir, it does not create any issue to the question. So that means you can put the value of x equal to 2 here. आप यहाँ पर x की 2 वैल्यू डाल के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, कौन सा कंपोनेंट, ये वाले कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं. Remember the algebra, fx into gx can be solved separately. ठीक है ना, उनको हम सेपरेटली सॉल्व कर सकते थे. तो यहां पर अगर मैं इसको पुट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 1/2√3 है ना, मल्टीप्लीकेशन, विच इज वेरी मच क्लियर. यहां पर अब बचा क्या, जो आगे था इनिशियली वो देख लो. अब ये बचा क्या, √x + 2 - 2 डिवाइडेड बाय x - 2. तो अभी भी हम LH रूल अब लगा सकते हैं. एक मैंने ये 1/2√3 बाहर निकाल दिया जो बाहर आ रहा था, बट मैंने फिर से क्या करा, इसी को वापस से रैशनलाइज कर दिया. तो रैशनलाइज करूंगा तो बचेगा क्या, देखो, समझ में आ रहा है ना, रैशनलाइज कि अंडर रूट वाले को, ये था अगर √a - b, तो रैशनलाइज करने के लिए √a + b से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे. ठीक है ना, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. तो ऊपर क्या बन जाएगा, a अंडर रूट हटा, ये स्क्वायर हुआ, ये -4 हुआ, x - 2 हुआ, ये क्या बन गया, 1 अपॉन √x + 2 + 2. जैकपॉट दिख गया क्या, ये सर जैकपॉट दिख गया. क्यों, क्योंकि ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई. तो 0/0 फॉर्म में आपको अगर याद रखना हो, तो डिनोमिनेटर में जो ये फैक्टर बन रहा था, डिनोमिनेटर में ये फैक्टर बन रहा था, तो ये जो फैक्टर बनता है, दिस फैक्टर विल कैंसिल आउट, ये याद रख सकते हैं आप इस तरीके से. ऑल्सो if this x is equal to 2 is there, that means x - 2 factor would be there. So if there is x approaching a, I can expect x - a to be a factor in that regard. बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. यहाँ पर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे. यहाँ से मुझे कुछ नहीं करना, 2 की वैल्यू डाल दूं. सर मैं लिमिट की वैल्यू कब सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, यू कैन ऑलवेज सब्स्टिट्यूट इफ प्रोवाइडेड इट इज नॉट नॉन मैथमेटिकल. नॉन मैथमेटिकल नहीं बनना चाहिए. क्या मतलब सर नॉन मैथमेटिकल का, अगर मैं यहां से x2 को पुट करता यहां पर, एंड इफ आई हैव गॉट 0, तो मैथ्स के हिसाब से डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है. अगर वो नहीं आ रहा है, सीधा लिमिट की वैल्यू का आंसर कर दीजिए. सो यू विल पुट हियर 2, तो ये 2 पुट करोगे 4 हो जाएगा. 4 का आंसर क्या हुआ, 2 + 2 और ये into 4. तो the answer to this particular problem comes out to be 1/8√3. And this is how you solve questions based on rationalization. Alright, let's see this question. Again, the first step is to determine what's the form is. Form is जब आप x की वैल्यू को, जो लिमिटिंग वैल्यू है, उसको क्वेश्चन में पुट करते हैं. तो जहां जहां x था वहां पर आप उसकी जगह क्या पुट करेंगे, you will put a. तो अगर आप नोटिस करते हो न्यूमरेटर क्या बनता है, √3a - √3a 0 0. तो 0/0 फॉर्म डिक्लेयर हुई. करने को आप 0/0 फॉर्म में LH रूल भी यूज कर सकते हैं, बट लेट्स सी, अंडर रूट्स जब होते हैं तब हम LH रूल जनरली प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज अननेसेसरली दे मेक द क्वेश्चन लेंथी. तो इसमें अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, बस रैशनलाइज करूंगा तो ये बनेगा a + 2x - 3x डिवाइडेड बाय 3a + x
हाँ ये गलती कर देते हैं लोग यहाँ पर, ये कितना होना चाहिए था यहाँ पर -4x, प्लीज नोट दिस, 2x है वो स्क्वायर होगा। अच्छा ये एक और लोग गलती करते हैं जल्दबाजी में, भूल ही जाते हैं कि सर अच्छा रैशनलाइज करा है तो भैया ये प्लस वाली चीज भी तो आएगी सर। हाँ बिल्कुल। सो यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं सर ये हम लोग गलती नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये अगर मैं इस वाले न्यूमरेटर को देखता हूँ और इस वाले डिनोमिनेटर को देखता हूँ, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यूज। इफ दे आर नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यूज, दैट मीन्स आप इनकी वैल्यूज में अभी x की वैल्यूज पुट करके इन्हें लिमिट में से हटा सकते हैं। यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड सेपरेट देम। तो अगर मैं यहाँ पुट करता हूं तो देखो क्या बनता है, a को ये वाला न्यूमरेटर जो है दिस वुड हैव बिकम व्हाट, ये बन जाता 4a अंडर रूट होता तो क्या होता, हाँ सो दैट वुड हैव बीन 2 टाइम्स अंडर रूट a प्लस 2 टाइम्स रूट a divided by this would have been again notice root 3a plus root 3a, this would have been the case. Now root a can be cancelled, so this complete term can be reduced to what, ये बना ऊपर 4 और नीचे कितना आ गया 2 root 3, दैट मीन्स 2 बाई रूट 3 है ना, ये वाली पर्टिकुलर टर्म। बट अभी हमारा लिमिट का क्वेश्चन बचा हुआ है। लिमिट में अगर हम आए x अप्रोचिंग a, नाउ सिंस दिस इज 0 बाई 0 फॉर्म और कहीं ना कहीं फैक्टर दिख रहा है, तो मेरे दिमाग में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, आई ऑलरेडी न्यू समवेयर एट द बैक ऑफ माइंड की दैट x माइनस a फैक्टर बन सकता है विच आई हैव टू कैंसिल फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूँ क्या बना, a माइनस 2x, ठीक है ना, और नीचे वाला कितना बन गया देखो, ये बना आपका 3a, सॉरी a माइनस 2x नहीं, ऊपर वाला बचेगा क्या, a माइनस x ही बचेगा सिर्फ, और नीचे वाला बना 3a माइनस 3x। दिख गया जैकपॉट। क्यों, अगर मैं नीचे से 3 कॉमन ले लेता हूं, सो हम सोच रहे थे x माइनस a या फिर a माइनस x, बात तो बराबर है, तो ये फैक्टर आ गया कॉमन, ये कैंसिल आउट हो गया और 1/3 इसके साथ और मल्टीप्लाई हो गया, तो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 2/3 रूट 3, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब अगर जरा इसकी फॉर्म देखें इस क्वेश्चन की, तो फॉर्म कैसी है सबसे पहले, ठीक है ना, फॉर्म पे अटैक करना है। n अप्रोचेस इंफिनिटी, डिनोमिनेटर इंफिनिटी। फिर से याद रखेंगे, इफ द आंसर हैज टू बी फाइनाइट, इफ आंसर इज फाइनाइट, then numerator must also be approaching infinity, because infinity by infinity can have finite answer, only can that form can have a finite answer। ठीक है, सो ऑब्वियस ही बात है, ऊपर वाली भी इंफिनिटी ही अप्रोच कर रही है, ये बात क्लियर हुई सबको, ठीक है ना। क्यों सर, क्यों कर रही है, हमें नहीं समझ में आया यार। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, n स्क्वायर भी आ रहा है, इंफिनिटी स्क्वायर इज इंफिनिटी ना, तो ये बात तो समझ में आई। अब हमें ये नहीं पता ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला बड़ा है, वो चेक करेंगे, और हमने फॉर्मूला करा है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल वाला, है ना, you guys have done polynomial by polynomial, ठीक है ना, ये हमने करा है। तो अब देखो वही यूज होगा यहाँ पर, वो कैसे यूज होगा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल एन नेचुरल नंबर्स, सर हाँ ये तो मुझे याद है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और ऑलरेडी एक n क्यूब था। क्वेश्चन ओवर, अब सिर्फ ओरल क्वेश्चन तक। क्यों, आपको सिर्फ क्या डिटरमिन करना है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर में तो d लिख देता हूं, तो d तो 3 है, न्यूमरेटर में नम लिख देते हैं क्योंकि n ऑलरेडी है क्वेश्चन में। तो यहां पर न्यूमरेटर में अगर नोटिस करो, ये n, और जब ये 2n मल्टीप्लाई होंगे, these three terms when gets multiplied, then you will get what, you will get your 2n cube। तो अगर नोटिस करा जाए, डिग्री तो अभी भी क्या है 3, बट द कोफिशिएंट ऑफ n क्यूब इन द न्यूमरेटर इज 2, इन द डिनोमिनेटर इट इज 6, खत्म, क्वेश्चन ओवर, 1/3 becomes the answer। Got it guys? Okay, let's see this question again। this is something infinity by infinity form। क्यों सर, दोनों ऊपर भी n है नीचे भी n है, और हमें दिख रहा है ये सम ऑफ सीरीज है, सम ऑफ सीरीज के आंसर्स पॉलिनोमियल में आते हैं, दैट मींस दिस गिव्स अस अ हिंट, दिस इज व्हाट, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल फॉर्मेट। ऊपर तो बड़ा सिंपल है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दैट इज n इंटू n प्लस 1/2, डिनोमिनेटर इज ap, और अगर वैसे याद रखा जाए तो मैं याद होना चाहिए था, इसका आंसर n स्क्वायर होता है, हमने करा है ये सीक्वेंस सीरीज में। तो AP का क्या बन गया यहां पर देखो, AP कैसे सॉल्व होगा, n टर्म्स आर देयर,
ठीक है, सम निकालना है ना, सम क्या होता है n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी बिकम्स टू, राइट, और टर्म्स आ रही है ना सारी, तो कितना बना n इंटू वन प्लस n माइनस वन, यू कैन सी आंसर कम्स आउट टू बी n स्क्वायर। तो जैकपॉट दिख गया तुम्हें अब, लॉलीपॉप क्वेश्चन सर, लॉलीपॉप क्यों, नीचे भी n स्क्वायर ऊपर भी n स्क्वायर आ रहा है, n कब आएगा, नोटिस करो, when you will have n and n like this, right, clear, so when this happens what you will do, तो आंसर आ गया 1 by 2 because the coefficient of n square in the numerator is 1, in the denominator it is 2. All right, let's see this question. It says, oh, question sir with factorial, हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, देखो n approaches infinity तो n plus 3 approaches infinity also, और ये भी infinity हो गए, obvious सी बात है, तो that means this is infinity by infinity form. अच्छा, डेरिवेटिव सर करें, नहीं यार डेरिवेटिव करने का फायदा नहीं है, अभी फैक्टोरियल का डेरिवेटिव थोड़ा आता है हमें, बट फैक्टोरियल के बारे में बहुत कुछ पता होता है, एंड व्हेनेवर यू हैव अ फैक्टोरियल क्वेश्चन यू विल फाइंड दैट दे आर ऑल कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ फैक्टोरियल। सर ये क्या मतलब हुआ, देखो n प्लस थ्री फैक्टोरियल है और ऊपर क्या है आपके पास n प्लस टू फैक्टोरियल और n प्लस वन, तीन कंसेक्यूटिव नहीं हुए, n प्लस टू फैक्टोरियल को यू कुड हैव रिटन एज, ओ यस सर वी कुड हैव रिटन दिस, है ना, तो न्यूमरेटर अगर मैं सॉल्व करता तो न्यूमरेटर क्या बन जाता बच्चों, n प्लस वन फैक्टोरियल कॉमन आ जाता, अंदर क्या बनता n प्लस टू प्लस वन, सो न्यूमरेटर इज नथिंग बट बेसिकली n प्लस वन फैक्टोरियल इंटू n प्लस थ्री। कैन वी राइट n प्लस थ्री फैक्टोरियल इन टर्म्स ऑफ n प्लस वन फैक्टोरियल, हाँ सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं n प्लस थ्री n प्लस टू इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल। जैकपॉट दिखा क्या, आ जाओ क्वेश्चन में देखो, मुझे तो दिख चुका आंसर, आपको बस अब देखना है कि हाँ समझ में आया कि नहीं, तो ये बात तो क्लियर हुई दैट वी वर वरिड इन दिस क्वेश्चन बिकॉज इट वाज हैविंग फैक्टोरियल, हम लोगों ने फैक्टोरियल ही हटा दिया क्वेश्चन से, वी गाइस हैव रिमूव द मोस्ट ट्रबलसम पार्ट दैट इज फैक्टोरियल। लो जी फैक्टोरियल, अब ऊपर वाला क्वेश्चन क्या बचा, ऊपर वाले की डिग्री क्या है, इट इज लीनियर, डिग्री वन, नीचे वाला क्या है क्वाड्रेटिक, डिग्री क्या है टू, तो अगर डिनोमिनेटर वाले की डिग्री ज्यादा होती है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, you know what's the answer going to be, answer is going to be 0, that's it, that's the answer, खत्म। okay, let's see this question. In this question we can actually directly apply कि polynomial by polynomial, पर सर ये polynomial तो polynomial है नहीं because the ऊपर जो लिखा है that is cube root, ये तो cube root है ना, agreed, ये polynomial तो मैं नहीं कह सकता है इसको, it's a irrational function, but आप नोटिस करो this can be written as n cube plus 2n minus 1 raised to power 1 by 3, यही मतलब हुआ। तो अगर मैं बाइनोमियल पढ़ाता तुम्हें और बाइनोमियल के तरीके से समझाता, आप इसको ऐसे समझो इन द शॉर्ट रन, this is n raised to power 1 by 3 and this is 1 by 3, so net power of n would be this, that's mean the maximum power of n in the question in the numerator here would be 1 because it is n, और नीचे भी क्या है, लग गया जैकपॉट, और इसका कोफिशिएंट क्या आएगा 1, नीचे वाले का भी कोफिशिएंट क्या है, खत्म, आंसर बिकम्स 1, ओवर। अब अगर इसी में मैं हल्का सा मॉडिफिकेशन करता, हैड इट बीन लेट्स से समझाने के लिए तुम लोगों को, दिस वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस, सेम क्वेश्चन बट आई हैव कन्वर्टेड द न्यूमरेटर n क्यूब इनटू 8n क्यूब, अब अभी भी the highest degree in the numerator would be 1, क्यों सर, 1 by 3 3, the simple logic you can apply in every question, ठीक है, बट हम लोग गलती क्या करते हैं उसमें भूल जाते हैं कि n क्यूब का कोफिशिएंट कौन है 8, तो कई बार बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर अभी भी 1 लिखते हैं, कई बच्चे इसका आंसर 8 लिखाते हैं क्योंकि उनको दिखता है सर 8 is the coefficient, whereas the answer is cube root 8 which is 2, so this is not equal to 1, not equal to 8, in fact 2 is the answer because cube root will also act not just on n cube but also on 8, ये याद रखिएगा, अदरवाइज लॉलीपॉप क्वेश्चन अगेन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन कहता है इन्फिनिटी, अच्छा सर पहली बात आपने नोटिस करा ये है समथिंग माइनस समथिंग, a माइनस बी फॉर्म, ठीक है ना, और उसमें भी रैशनल एक्सप्रेशन है। सबसे पहले जब भी ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं
ऑलवेज ऑलवेज टेक एलसीएम, अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, हम लोग उनको क्या करेंगे कि सर इसको अलग सॉल्व कर लेता हूँ, इसको अलग सॉल्व कर लेता हूँ, फायदा क्यों नहीं था, नोटिस करो। इफ आई वुड हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसमें क्या था, न्यूमरेटर की डिग्री थी 3, डिनोमिनेटर की डिग्री थी 2, तो आंसर आना था इन्फिनिटी। फिर सिमिलरली अगर मैं अगले वाले को सॉल्व करता, ठीक है, तो उसमें भी आंसर क्या आना था, यहाँ पर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लीनियर, यहाँ पर भी आना था इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी, विच इज इंडिटरमिनेट विच वी कैन नॉट सॉल्व सेपरेटली, एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो नहीं होता है, तो उस लॉजिक से अगर आपने जीरो लिख दिया था तो आंसर गलत है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता सबसे पहले, तो मैं क्या करता, एक्स स्क्वायर तो चलो कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या बना, एक्स इंटू 2x प्लस 1, और जितना कॉमन ले लिया जाए दैट इज दी बेस्ट, ठीक है ना, फालतू में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी वहां पर जगह जगह। ये हुआ 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। अब कुछ कुछ समझ में आया, यहां मुझे एकदम से, आप लोग अभी घबरा गए होंगे दैट सर दिस इज कमिंग आउट टू बी अ बिग डम, पर मेरे को जो यहाँ पर लाइमलाइट दिख रही है, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, एंड इसका तो मेरे को ओरल मेथड पता है, तो इसलिए आई एम रादर वेरी हैप्पी। मुझे सिर्फ अब देखना है कि डिग्री क्या आएगी, डिनोमिनेटर की डिग्री 2x स्क्वायर, एंड व्हेन 2x विल बी मल्टीप्लाइड इट विल बी क्यूब, और क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा 4, क्यों सर 2 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन। न्यूमरेटर में आ जाओ, न्यूमरेटर में अगर हम हल्का सा देखें तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2x स्क्वायर जो है, तो सर बस ये गलती मत कर देना कि डायरेक्ट करने लग जाओ, ये पहले सॉल्व कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 1, तो दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, तो आपके पास बचता क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, लग गया जैकपॉट। तो ये भी क्या बना, क्यूबिक ही आ गया सर ये भी, और इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा तो 1, खत्म, दैट्स द आंसर। आंसर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज 1/4। क्लियर। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सर लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में हमने पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये तो वो फॉर्म है ही नहीं, व्हाट इज दिस फॉर्म। इफ यू नोटिस क्लोजली दिस इज इन्फिनिटी, पहले वाले ब्रैकेट में अगर x को इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी आंसर आएगा, दूसरे वाले में भी इन्फिनिटी आ रहा है, दैट मींस दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। हाउ डू यू सॉल्व इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, वी ट्राई टू कन्वर्ट, हम इसको किस में करते हैं, कन्वर्ट इनटू इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। सर वो कैसे होगा, दैट इज डन बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है, you will be helped here by rationalization, कर दो rationalization, वैसे भी अंडर रूट में you have nothing more that you can do, है ना, ये -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा अब अगर मैं इनडायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछता हूं अपने फॉर्म में कि नीचे वाले की मैक्सिमम डिग्री क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि डिग्री इज अ रॉन्ग क्वेश्चन बिकॉज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना, पर फिर भी मुझे पता है एक्स स्क्वायर है सर और ये अंडर रूट है, तो इसका मतलब एक्स हो जाएगा, है ना, फाइनली। सिमिलरली एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट है, इसका भी एक्स हो जाएगा। आ जाओ ऊपर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 कैंसिल, बचा क्या एक्स अपॉन, ओहो सर जैकपॉट, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये था प्लस प्लस, आंसर कितना हो जाएगा भाई, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो डायरेक्ट आंसर हो गया 1/2। सर ये 2 कहां से आ गया डिनोमिनेटर में, यार एक तो आएगा यहां से अंडर रूट 1 और एक आएगा यहां से अंडर रूट 1, तो ये अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 कितना हो गया, सर 2 हो गया। जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैंने ये फॉर्मूला कैसे डिराइव कराया था, you guys can remember it from that process also. What we will do, divided by x, तो मैंने x से डिवाइड करा तो न्यूमरेटर 1, इसको डिवाइड बाय x करोगे तो अंडर रूट में कैसे जाएगा, एक्स स्क्वायर होके जाएगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1/x, 1/x स्क्वायर। सिमिलरली जब ये अंडर रूट जाएगा तो ये 1 प्लस, समझ में आ गया अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग सारी चीजें। सो एज x approaches infinity 1/x will approach 0, 1/x square 0, 1/x square 0, नीचे क्या बन गया 1 by under root 1 plus under root 1 which is nothing but that's the answer. Clear guys? Alright, now listen to this particular question with the, मतलब बहुत ढंग से सुनने वाला क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये बहुत रिपीटेटिव पैटर्न है।
कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मैंने ये 3 क्वेश्चंस जो थे एक साथ ही कवर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। केस 1 when the answer is 0, 2 and infinity, ठीक है ना, ये तीनों केसेस के लिए सॉल्व करेंगे। नाउ इफ यू नोटिस, ये पहली बात कैसा फॉर्म है। अगेन द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग इज ये लिमिट की कौन सी फॉर्म है। एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी है, तो अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा तो मजा आ जाएगा, है ना, या फिर पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल फॉर्म। तो इफ वी गाइस सॉल्व इट, तो ये कुछ इस तरीके से बना, प्लस बी x plus 1. So absolutely right. It actually becomes what? Polynomial by polynomial format. ठीक है, polynomial by polynomial। अच्छा, अगर मैं इसमें कोफिशिएंट्स निकालता हूं तो ये क्या बना, 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या बनेगा, माइनस टाइम्स कितना हो जाएगा, a प्लस बी टाइम्स एक्स, और एक अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं दैट विल बी 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। ठीक है जी। अब नोटिस करो, न्यूमरेटर इज क्वाड्रेटिक and the denominator is linear. So this question becomes quadratic bilinear. Immediate response would be, sir, we have done that if the numerator of the degree, if the degree of the numerator is greater than degree of the denominator, so answer is infinity. ये बात तय है। बट अच्छी बात क्या है, यहां पर जो आपके कोफिशिएंट्स हैं ये तो पैरामीट्रिक है ना, पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है। क्यों, ए और बी कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, हाँ या ना। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये। केस 1 अब बनाते हैं अपना केस 1। केस 1 इज आंसर इज इक्वल टू 0। नाउ रिमेंबर, इन व्हाट केस द आंसर यूज्ड टू बी 0। 0 कब आता था, जब डिनोमिनेटर की डिग्री वाज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, तब जाके आंसर 0 आता था। दैट मींस the terms of x square should not be there, terms of this should not be there. If there is only 1 by b upon x plus a, then the answer would be 0, 1 upon infinity. Jackpot sir, absolutely. तो इसका मतलब अगर मुझे x square के कोफिशिएंट को मैं 0 कर देता हूं, तो now any value of x that you will put, 1 माइनस अगर 0 है तो 0 इंटू इन्फिनिटी। अब यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 0 इंटू इन्फिनिटी तो खुद में क्या है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगेन नोटिस, हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट 0 इंटू अप्रोचिंग इन्फिनिटी, और जो हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म थी दैट वाज अप्रोचिंग 0 इंटू अप्रोचिंग इन्फिनिटी। इसका आंसर तो अभी भी एग्जैक्ट 0 है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस। तो अगर मैं 1 माइनस ए को 0 कर दूंगा, दैट मींस इफ a इज इक्वल टू 1, then definitely it is going to, the x square का coefficient will become 0. You also want a plus b to be equal to 0 in this case. लो सर, आंसर आ गया, b की वैल्यू आ गई -1। केस 1 इज ओवर, दैट इफ यू वांट द आंसर टू बी 0, देन यू हैव टू हैव a as 1, b as -1। केस 2, केस 2 कहता है सर आंसर इज 2। अब यहां पर आया फाइनाइट आंसर। सो फॉर फाइनाइट आंसर, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला करेक्टली नाउ, you want that degree should be equal, degree equal and their coefficients will be the answer, है ना। तो डिनोमिनेटर की डिग्री तो लीनियर है, ये फिक्स्ड है, और उसमें कोई पैरामीटर भी नहीं है, इट इज जस्ट x प्लस 1, राइट। तो अब क्या करें, क्वाड्रेटिक से पहले तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिड्यूस इट टू लीनियर। दैट मींस देयर शुड नॉट बी एनी टर्म ऑफ x स्क्वायर। दैट मींस a तो अभी भी 1 है सर, बिकॉज वी डोंट वांट दैट पर्टिकुलर कोएफिशिएंट। नाउ यू वांट आंसर इज 2। आंसर 2 कब आएगा, जब इस x का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में क्या है, माइनस ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब 1। दैट वुड बी इक्वेटेड, दैट मींस माइनस ऑफ a प्लस बी बाय 1 शुड बी इक्वल टू 2। a की वैल्यू तो तुम्हें पता है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू -2, a is 1, b comes out to be -3. So when answer is finite, this is how you will solve. केस 3, अब केस 3 ही बचा, देखा जाए तो 3 ही केसेस होते हैं पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल में। आंसर इज इन्फिनिटी। सो इफ आंसर इज इन्फिनिटी, दैट मींस it has to be quadratic bilinear. That means the degree of the numerator should be greater than, तो इसमें बड़ा अजीब सा आंसर आएगा,
है बहुत सिंपल, बट इट वुड लुक लाइक कि थोड़ा अजीब है. A should not be equal to 1. So यहाँ पर A can take all real values except 1, because अगर A को 1 डाल दोगे तो x square will get eliminated. There will be no term of x square. Whereas you want to have the term of x square. So if you want to have the term of x square, that means A should not be equal to 1. Otherwise, everything is fine. Sir, B के बारे में क्या कह सकते हैं? B is irrelevant here. That means B can take any real values. No problems at all. So this is how the three cases are solved. One question is enough to master this particular concept, because all the questions will be just very similar to this. So please understand this question once and for almost. Done with it. खत्म कर दीजिए इस क्वेश्चन को आज करके.